नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 11 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सरकारी स्कूलों में लौटी रौनक। तीसरी से 5वीं तक 50%, छठी से 12वीं कक्षा तक 61% विद्यार्थी आए स्कूल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 21 महीनों के बाद बुधवार को तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। बुधवार को तीसरी से 5वीं कक्षा तक 50% और छठी से 12वीं कक्षा तक 61% विद्यार्थियों ने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाई। नियमित कक्षाएं शुरू होते ही स्कूलों में रौनक लौट आई है। बुधवार को कई तिलक लगाकर तो कई फूल बरसाकर विद्यार्थियों का स्कूलों में स्वागत किया गया। सभी सरकारी स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग से स्कूल गेट पर तापमान जांचा गया। फेस मास्क पहनने वालों को ही परिसर में प्रवेश दिया गया। 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। कांगड़ा के चडियार के सलेरा में स्कूल पहुंचने पर बच्चों पर फूल बरसाए गए। बिलासपुर जिले में ठंड के कारण बच्चों को कमरे के बाहर धूप में बिठाकर पढ़ाया गया। वीरेंद्र चौहान बोले, असली मुद्दे गौण कर चाटुकारों को खुश करने में जुटी सरकार। JCC की बैठक से पहले राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्रेस क्लब शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार असली मुद्दे गौण कर चाटुकारों को खुश करने में जुटी है। उन्होंने शिक्षक संघों के बिना हो रही JCC बैठक को बेईमानी करार दी है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में शिक्षकों और कर्मचारियों का एक भी मामला हल नहीं हुआ है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि JCC का गठन चुनाव के माध्यम में होना चाहिए। इसमें सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाए, अन्यथा शिक्षकों के लिए अलग से JCC बनाई जाए। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कई कर्मचारी नेता केवल सरकार का गुणगान गाने में लगे हैं और सरकार भी चाटुकारों को खुश करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और शिक्षकों के हित में आवाज उठाने का नतीजा ये है कि 10 कारण बताओ नोटिस जारी हुए और उन्हें चार्जशीट किया गया है। वीरेंद्र चौहान ने सरकार पर शिक्षकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल में 90,000 के आसपास शिक्षक कार्यरत है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को सुनने के लिए JCC जैसा कोई भी उचित प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है। चौहान ने कहा कि शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक ने अभी तक संघ के साथ एक भी एजेंडा बैठक नहीं की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, मंडी एयरपोर्ट से रात को भी चलेंगे विमान। मंडी एयरपोर्ट से रात के वक्त भी विमान चलेंगे। यहां से चलाए जा रहे विमानों में कैट आई सिस्टम का इस्तेमाल होगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को मंडी हवाई अड्डा विकास से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। CM ने कहा कि मंडी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हवाई पट्टी की दिशा में प्रमुख बदलाव के बाद अब ये AB-320 प्रकार के हवाई जहाजों के संचालन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पहली हमारी प्राथमिकता क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत जरूरी है और हिमाचल में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक फुल फ्लैज एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारे पास एक शिमला है, एक कुल्लू में है, भुंतर में, और तीसरा हमारे पास कांगड़ा एयरपोर्ट है और छोटे स्ट्रिप के हैं ये सारे। तो बड़ा एयरपोर्ट हो उसके लिए जो OLS सर्वे होना था वो हो चुका है, उसकी पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्वे होता है, लीडार सर्वे जिसको बोलते हैं, वो अभी हाल ही में हो करके पूर्ण हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है। उसकी रिपोर्ट के आने के पश्चात फिर हमने आज बैठक की है कि अब हमको आगे प्रोसीड करना है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एयरपोर्ट की, बड़े एयरपोर्ट की जरूरत है, जिसमें हम फोकस करके मंडी का एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट और कांगड़ा के एयरपोर्ट की एक्सपेंशन। खबर धर्मशाला से, तपोवन विधान भवन बनेगा विधायकों का प्रशिक्षण केंद्र। धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन को विधायकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तपोवन विधान भवन को विधानसभा अकादमी के रूप में स्थापित करेंगे। इसका प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय को भेजा है। विधान अकादमी स्थापित करने की मांग को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने रखा जाएगा। ये जानकारी प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बुधवार को प्रदेश विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता में दी है। विपिन परमार ने कहा कि शिमला में 16 से 19 नवंबर तक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। PM नरेंद्र मोदी सम्मेलन को 17 नवंबर को वर्चुअली संबोधित करेंगे।
हिमाचल विधानसभा के काउंसिल चैम्बर में ब्रिटिश हुकूमत के वक्त 14 से 16 सितंबर 1921 में पहली बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में प्रथम निर्वाचित पीठासीन अधिकारी विठल भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। हिमाचल में पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी, पंचायतों को सौंपा कोरोना वैक्सीन का टारगेट पूरा करने का जिम्मा। प्रदेश सरकार ने पंचायतों को कोरोना वैक्सीन का टारगेट पूरा करने का जिम्मा सौंपा है। 15 नवंबर को प्रस्तावित ग्राम सभा में 7% टीकाकरण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित करने के आदेश जारी हुए। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी पंचायतों को एसओपी के दायरों में रहकर ग्राम सभाओं का आयोजन करने को कहा है। दरअसल प्रदेश में 30 नवंबर तक पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी हिमाचल में 37 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजें लगी है, जबकि 57 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना चुनौती से कम नहीं है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से बोर्ड ने जारी किए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर सत्र परीक्षा के लिए HP टेट एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिए है। जिन उम्मीदवारों ने उक्त पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किए वे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना HP TET 2021 प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल डिपुओं में अब 3 से 5 रुपए सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले महीने से डिपो में 3 से 5 रुपए रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। APL उपभोक्ताओं को 3 रुपए जबकि BPL को 5 रुपए रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। वर्तमान में APL को 137 रुपए प्रति लीटर रिफाइंड तेल मिल रहा है, जो अब 134 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से आयात शुल्क कम होने से तेल के दाम गिरे हैं। वर्तमान राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 1 लीटर सरसों और 1 लीटर रिफाइंड तेल दिया जाता है। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर कर दिया है, जबकि इसी महीने सरसों तेल के टेंडर के लिए आवेदन मांगे जाने हैं। खबर सप्लीमेंट्री एग्जाम से 22 नवंबर से शुरू होगी स्नातक तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 51 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्नातक BA, BSc व BCom तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं की डेट शीट के अनुसार ये परीक्षाएं 24 दिसंबर तक चलेगी। विस्तृत डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 13 स्कूली छात्रों समेत 155 नए संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को कोरोना की चपेट में 13 बच्चे आए हैं। इनमें बिलासपुर से 3, हमीरपुर का 1, कांगड़ा के 3, शिमला से 4, ऊना में 2 मामले आए हैं। जब से स्कूल खुले तब से लेकर अभी तक कुल 521 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। ये बच्चे 8वीं से 12वीं कक्षा तक के हैं। आप प्रदेश में 3री से 7वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में अब अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ सकती है। हालांकि पहली कक्षा के विद्यार्थियों के 15 नवंबर से स्कूल खोलने हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें हमीरपुर में 50 वर्षीय महिला, हमीरपुर में 80 साल की महिला, कांगड़ा में 92 साल के व्यक्ति, कांगड़ा में 78 साल के व्यक्ति व मंडी में 68 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं कोरोना के 155 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 11, चंबा के 4, हमीरपुर के 26, कांगड़ा के 58, किन्नौर का 1, कुल्लू के 2, मंडी के 10, शिमला के 12, सोलन के 12, ऊना के 19 मरीज शामिल है। वहीं एक दिन के अंदर 71 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में 1162 कोरोना संक्रमितों को उपचार चल रहा है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 3773 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8843 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 8622 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 69 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। सिंगल विंडो की बैठक में 117.14 करोड़ के 24 निवेश प्रस्ताव मंजूर, लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में 117.14 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को सरकार की तरफ से मंजूरी प्रदान की गई है। इससे राज्य में 2102 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह निर्णय निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित सिंगल विंडो बैठक में लिया गया है। इसके तहत राज्य के विभिन्न स्थानों में दवा, ई रिक्शा, टूथपेस्ट व इलेक्ट्रॉनिक जैसे उद्योग लगेंगे।
बैठक में औद्योगिक उद्यम स्थापित करने व वर्तमान इकाइयों के विस्तार के 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। बड़ी खबर, हिमाचल में फोरलेन प्रभावितों को तुरंत मिलेगा मुआवजा, धर्मशाला में हुई बड़ी मीटिंग। मटोर शिमला तथा मंडी पठानकोट फोरलेन निर्माण के लिए भू अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने तथा नेशनल हाईवे के नाम भू इंतकाल के लिए भी तत्परता के साथ कदम उठाने के लिए निर्देश दिए है। इसके साथ ही जिन भूमालिक को 3A, 3D, 3G हो चुका है उनको मुआवजा राशि तुरंत प्रभाव से आवंटित करने के लिए भी कहा गया है, जिससे चरणबद्ध तरीके से फोरलेन के निर्माण कार्य हो सके। इस बाबत बुधवार को उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुल जिंदल की अध्यक्षता में DC कार्यालय के सभागार में नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर जिंदल ने कहा है कि फोरलेन के निर्माण के लिए वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत पेड़ों के कटान के मामलों को निपटाने के लिए भी उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही फोरलेन निर्माण की जद में आने वाले भवनों की लागत का मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे फोरलेन निर्माण कार्य आरंभ होने से पहले प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया जा सके। खबर, धर्मशाला से तकनीकी शिक्षा बोर्ड मेधावियों को 5 गुना ज्यादा देगा छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मेधावियों को 5 गुना ज्यादा छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहले 3 स्थान हासिल करने वाले इन मेधावियों को छात्रवृत्ति पुरस्कार राशि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जारी की जाएगी। कारोबारियों पर नकेल, प्रदेश में जमाखोरी मुनाफाखोरी अधिनियम लागू। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने जमाखोरी मुनाफाखोरी अधिनियम लागू कर दिया है। अब थोक कारोबारी 10-10 क्विंटल से ज्यादा आलू प्याज स्टोर नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में आलू 40 और प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार ने ये एक्ट 31 मार्च तक लागू करने का फैसला लिया है। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये सख्त निर्णय लेना पड़ा है। उल्लेखनीय कि पहले भी महंगाई के चलते विभाग बाजारों में छापामारी करते थे। जिन कारोबारी के पास निर्धारित से ज्यादा आलू प्याज मिलता था उन्हें जुर्माना होता था। कई कारोबारियों का सामान जब्त किया जाता था। कारोबारियों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज होते थे।